अब देखिए महाकुंभ की ये महाबेला और ऊपर से मकर संक्रांति साथ में इस शुभ मौके पर महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान विभिन्न अखाड़ों के साधुओं के साथ शुरू हुआ। 14 जनवरी को भोर से ही सभी 13 अखाड़े अपने जुलूस के साथ संगम तट पर जाने के लिए तैयार दिखे। हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार साधु संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बर्छी लेकर जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ तब संगम तट के लिए निकले, जब कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी यहां पर देखी गई। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए, महानिर्वाणी का अखाड़ा जो स्नान कर चुका है सबसे पहले, और निरंजनी अखाड़े का अमृत स्नान हुआ और उसके बाद स्नान के लिए अब जूना अखाड़ा आगे बढ़ रहा है संगम की ओर। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें। एक तरफ जहां महानिर्वाणी अखाड़े ने सबसे पहले स्नान किया और करीब 5:15 पर वो अपने शिविर से बाहर निकले और उसके बाद संगम की ओर आगे बढ़े। उसके बाद निरंजनी और आनंदम अखाड़े ने भी स्नान किया और अब जूना अखाड़ा संगम की ओर आगे बढ़ रहा है। ये रैली नहीं, रैला है संतों का, साधुओं का। और रथ पर सवार महामंडलेश्वर, ये तस्वीरें आप देखिए, संगम की रेती पर बड़ी संख्या में साधु संत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, पावन दिन है आज का। आज पहला अमृत स्नान, और ना सिर्फ साधु संत बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु भी यहाँ स्नान करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई। आज पहला अमृत स्नान है। ऐसे में लगातार अखाड़े जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्रमवार तरीके से स्नान किया जा रहा है। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संत, महंत और महामंडलेश्वर ने अमृत स्नान किया। ये नागा साधु हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म भभूत लगाए हुए घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी करते दिखे। हर हर महादेव का उद्घोष और जय घोष हर तरफ सुनाई दिया। 2000 नागा साधु संगम पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई। देखिए, सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के लिए अमृत स्नान का स्नान जारी किया गया है और ये व्यवस्था मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए जारी की गई है। अब महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा ने सुबह 5:15 पर शिविर से प्रस्थान किया था और 6:15 पर ये घाट पहुंचे। इसे स्नान के लिए 40 मिनट, करीब 40 मिनट का वक्त दिया गया। 6:55 पर घाट से वापस शिविर के लिए रवाना किए गए। ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, उसमें सुबह 5:27 से सुबह 6:21 था। ये वक्त इनके लिए रखा गया था। दूसरे स्थान पर श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान उन्होंने भी किया। अभी तक जैसे गुंजन ने भी जानकारी दी कि और ये जूना अखाड़ा की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और संतों के साथ श्रद्धालुओं का ये समागम जो है अपने आप में अद्भुत नजर आ रहा है। बेहद सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और अमृत स्नान के देखिए, जैसे हमने शुरुआत में भी आपको बताया कि कुछ खास नियम कायदे होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। लेकिन नियम कायदों में ये होता है कि स्नान करने का सबसे पहला अधिकार नागा साधु, फिर अन्य प्रमुख साधु संतों का होता है। इसके बाद गृहस्थ व्यक्ति जो है वो स्नान करने के लिए प्रस्थान करते हैं। साधु संत और नागा बाबा के स्नान के बाद ही स्नान आपको करना चाहिए। ये विशेष नियम कायदे जो वहां पर इनको फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इस बात का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि साबुन का, शैम्पू का इस्तेमाल संगम के तट पर, घाट पर नहीं करना होगा। उसके अलावा तो तस्वीर आप देखिए, कतारबद्ध होकर स्नान करना होगा और तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। ये जूना अखाड़ा यहाँ पर प्रस्थान कर रहा है संगम की ओर स्नान करने के लिए, अमृत स्नान के लिए। और तमाम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य, संत, महंत सभी इस अखाड़े में शामिल हैं। लगातार आगे बढ़ रहे हैं कदम दर कदम संगम की ओर और अब स्नान करने को ये भी आतुर हैं। और ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़े की। बड़ी संख्या में साधु संत इस अखाड़े के साथ चल रहे हैं और मानो कोई जुलूस निकल रहा हो। और अब वो संगम पहुंचेंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। स्नान का समय 40 मिनट का तय किया गया है। 40 मिनट के बाद वो वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसी पूरी प्रक्रिया तय की गई है नियम के मुताबिक। फिलहाल 13 अखाड़ों के संत महंतों का अमृत स्नान होगा, जिसमें अब ये जूना अखाड़ा पहुंच रहा है संगम के तट तक, जहां वो स्नान करेगा। पहले मंडलेश्वर करेंगे, महामंडलेश्वर करेंगे, फिर मंडलेश्वर, फिर आचार्य, संत, महंत और तमाम श्रद्धालु और फिर उनके साथ चलने वाले अनुयायी।
इसमें महिला आपको साध्वी भी नजर आ रही हैं जो कि इस अखाड़े में शामिल हैं और ये भी अमृत स्नान करेंगी। ये जूना अखाड़ा है, शंखनाद करती हैं साध्वी। आप देखिए अपने आप में आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ रहा हो मानो, और ये बड़ी संख्या में अखाड़े के संत महंत संगम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आस्था, भक्ति और शक्ति, इसके ऊपर आपको आज कोई और तस्वीर नजर नहीं आएगी। इनके लिए यहाँ पर आस्था भक्ति सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये भक्ति में लीन पूरी तरह से आपको दिखाई देंगे। अखाड़ों की तस्वीरें आप देख रहे हैं संगम की रेती पर। देखिए किसी बात की परवाह किए हुए माथे पर कोई शिकन नहीं नजर आएगी, क्योंकि आज ये पूरी तरह से भक्ति में लीन है। अमृत स्नान का मौका है। इस मौके को खास बनाने के लिए, दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई चूक ना हो, तो भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि देखिए जो चुनौतियां हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो टेम्परेचर यहाँ पर कितना कम है, वो भी गुंजन से हमने जो बात की थी उसने बताया था कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ठंड को दरकिनार करते हुए इनकी आस्था जो है वो सबसे ऊपर है यहाँ पर। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, जिसको लेकर व्यवस्थाएं अपनी तरफ से पूरी तरह से दुरुस्त की गई और महाकुंभ से ये तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये नागा साधु तेज गति में संगम की ओर आगे बढ़ते हुए, मानो संगम बहुत करीब है इनके और ये स्नान करना चाहते हैं। और महाकुंभ का पहला आज अमृत स्नान है। ये तस्वीरें आप देखिए, खचाखच भरा ये रास्ता, इसी मार्ग को तय किया गया और इसी रास्ते से होते हुए सभी अखाड़े संगम की ओर पहुंच रहे हैं और उसके बाद वहां से वापस प्रस्थान करने का दूसरा रास्ता तय किया गया है, जिसके जरिए वापस शिविर तक अखाड़े के संत पहुंच रहे हैं। जी देखिए, आस्था का ये महासंगम है, महासमुद्र है ये आस्था का जो आपको नजर आ रहा है। प्रयागराज का वातावरण भक्ति रस के साथ सराबोर हो चुका है। हर तरफ आपको भक्ति रस बहता हुआ दिखाई देगा। अब अमीर गरीब जाति पंथ से परे है ये महाकुंभ की ये दिव्य छटा जो दुनिया को अपनी तरफ लगातार आकर्षित कर रही है और भारत की आध्यात्मिक चेतना के दर्शन ये इस वक्त आप भी कर सकते हैं और टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में भक्ति रस की छटा जो है वो हर तरफ इस वक्त बिखरी हुई है। पहला अमृत स्नान जो आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व जो है वो लगातार जारी है और कहते हैं कि इन अखाड़ों में सबसे बड़ा है अखाड़ा जूना अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। कहते हैं कि इस अखाड़े में 5 लाख नागा सन्यासी और महामंडलेश्वर हैं। ये अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े का प्रमुख लक्ष्य सनातन धर्म की रक्षा करना होता है। बिल्कुल, और देश भर में प्रमुख रूप से इन अखाड़ों की संख्या कुल 13 है। ये सभी अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के हैं और इन्हें मान्यता भी मिली हुई है। 13 में से 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, वहीं बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं और इसी तरह उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इन अखाड़ों का सदियों पुराना अस्तित्व और इतिहास रहा है। तो देखिए, जब हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये साधु संत जो है कब से चले आ रहे हैं। इनकी वेशभूषा को अगर हम देखें शुभम, इनकी वेशभूषा, इनकी जीवन शैली जिसका जिक्र बार बार गुंजन कर रही थी कि वहां पर जाकर ये लगता ही नहीं, ऐसे लगता है कि आप किसी अलग संसार में पहुंच गए हैं, क्योंकि इनकी दिनचर्या ऐसी होती है। ये भक्ति में पूरी तरह से आपको लीन दिखाई देंगे। हो सकता है कि अगर आप उनके बीच में पहुंचे तो आपको लगे कि आप अलग ही जगह पर उस वक्त पहुंच गए हैं, तो वातावरण जो है वो अलग होता है यहाँ पर। अब देखिए, हिंदू मान्यताएं जो है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य ने साधुओं के ऐसे संगठन तैयार किए जिन्हें शस्त्र विद्या का पूरा ज्ञान होता था। आदि शंकराचार्य ने साधुओं के संगठन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार किए। इन्हीं संगठनों को अखाड़े का नाम दिया गया। महाकुंभ या कुंभ में अखाड़े सांस्कृतिक विरासत की एक झलक दिखाते हैं, साथ ही इनको बनाए रखने में भी भूमिका अदा करते हैं। अखाड़े पवित्र ग्रंथों और परंपराओं की रक्षा भी करते हैं, जो अक्सर कहा जाता है, इनके मुख से भी आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसकी रक्षा करना हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है।